गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपको पहले भी समझाया था हमने, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, वर्कशीट नंबर 3 में जो पहला सवाल है वो है 1/वर्गमूल 3, मतलब 1 में वर्गमूल 3। जैसा आप जानते हैं, वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है। वर्कशीट 3 में हमें क्या करना है, ये जो हर, क्योंकि आपको पता है जब बटे में लिखा हो तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर। इन क्वेश्चंस में हर में एक अपरमेय संख्या लिखी हुई है। ये वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है। हमें इस हर से इस अपरमेय संख्या को हटाना है। तो उसका रूल क्या है कि अगर हर के अंदर, मतलब बटे में अपरमेय संख्या है, तो उसी अपरमेय संख्या की गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं, मतलब अंश में भी कर देंगे और हर में भी कर देंगे। जैसे कि 1/वर्गमूल 3 लिखा है और हमें इस वर्गमूल 3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल 3 की गुणा अंश में भी कर देंगे और वर्गमूल 3 की गुणा हर में भी कर देंगे। तो देखिए, जब वर्गमूल 3 की गुणा 1 में करेंगे तो ये वर्गमूल 3 ही रहेगा। जैसा आपको पता है, 1 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो ये वर्गमूल 9 आ जाएगा। वर्गमूल ऐसे कैसे ही रहेगा और अंदर वाली संख्याओं की गुणा कर देंगे, क्योंकि इनकी घात, इनकी पावर एक जैसी है। और 9 का वर्गमूल 3 होता है। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब एक जैसी वर्गमूल वाली संख्याओं की जब आप गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। जब भी हम एक जैसी वर्गमूल संख्याओं की गुणा करेंगे तो उसमें से वर्गमूल का निशान हटा देंगे। आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं सिंपल भाषा में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बटे में वर्गमूल 3 था वो अब हट गया, ऊपर चला गया। तो इसको हम कहते हैं हर का परमेयकरण। इसको हम क्या कहते हैं, हर का परमेयकरण करना। अगला सवाल देखिए, अगले में है 1/वर्गमूल 7। तो हम क्या करेंगे, अब वर्गमूल 7 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। वर्गमूल 7 की गुणा कर दी हमने, ऊपर भी और नीचे भी। अब वर्गमूल 7 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7। और वर्गमूल 7 की गुणा वर्गमूल 7 में करेंगे तो हमने क्या कहा था, क्योंकि दोनों अपरमेय संख्या एक जैसी हैं इसलिए इनका वर्गमूल हट जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे देखें, 2/5। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 की ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो देखिए, 2 की गुणा जब वर्गमूल 5 से करेंगे, क्योंकि ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय है, तो ये अलग अलग ही लिखी जाएंगी। और वर्गमूल 5 की गुणा जब वर्गमूल 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, जिसका हल हो गया। इसका हमने क्या करा, हर का परमेयकरण कर दिया। इस विधि को बोलते हैं हर का परमेयकरण करना, मतलब हर से अपरमेय संख्या को हटाना। आगे देखिए, 2/3 अब यहाँ पे अपरमेय संख्या कौन सी है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जो भी अपरमेय संख्या बटे में लिखी होगी उसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब 2 की गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा। और वर्गमूल 2 की गुणा जब वर्गमूल 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 2/2/6। ये भी हला। इसे और सरलतम रूप में लिखना हो तो 2 से 6 काट सकते हैं, 2 एकम 2। वर्गमूल से बाहर वाला कटेगा, अंदर वाला नहीं कटेगा। 2 3 6, तो वर्गमूल 2/3। इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखें। अब देखिए, वर्गमूल जो संख्या है वो बटे में तो है, लेकिन परमेय संख्या के साथ जमा में है। इसको हम मिक्स्ड अपरमेय संख्या बोलते हैं, मतलब मिश्रित अपरमेय संख्या।
तो अगर इस तरीके की कोई संख्या जो है जमा या घटा में बटे के रूप में लिखी है तो उसका परमीकरण कैसे करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 जमा है ना, 2 जमा वर्गमूल 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस वर्गमूल 3, मतलब जो भी निशान यहाँ होगा उस निशान को बदल देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और प्लस है तो माइनस से, तो इनके बीच का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अब गुणा करें तो क्या होगा, अब इसकी गुणा जब 1 में करेंगे तो ये ऊपर वाली तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें तो आपने कोई चेंज करना नहीं, कोई बदलाव नहीं करना। नीचे देखते हैं, नीचे देखिए यहाँ भी 2 संख्या लिखी हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो इनकी गुणा करेंगे। पहले इस 2 को लेंगे, इस 2 की गुणा पहले इस 2 से करेंगे, तो 2 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 2 की गुणा इस वाले से करेंगे वर्गमूल 3 से। अब ये 2 है, ये वर्गमूल 3 है, और बीच में माइनस का निशान है, इसका प्लस का निशान है, तो प्लस की गुणा जब माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। आगे बढ़ें, अब इस 2 की गुणा इन दोनों में होगी, अब इस वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे, पहले 2 में करेंगे इस वर्गमूल 3 की गुणा, तो जब वर्गमूल 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अब इस वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 से करेंगे। अब ये दोनों फिर एक जैसी आ गई, और हमने कहा था जब दोनों एक जैसी वर्गमूल संख्याएं हों तो उनका वर्गमूल हट जाता है, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो एक तो निशान माइनस आएगा और संख्या 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन दोनों संख्या की गुणा इनके साथ कर दी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है -2 वर्गमूल 3 है, ये +2 वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो क्योंकि ये संख्याएं एक जैसी हैं, निशान अलग अलग हैं, तो हम कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास आएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को हम जर्नली लिखते ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस संख्या को कर सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें, और अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, -5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। तो अब इसका चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लेकर ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी चिन्ह बदल के। अब इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे। अब ये क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है, ये पर में है अपर में, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, -5 वर्गमूल 3। अब इस -5 की गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये -5 वर्गमूल 5। अब इधर गुणा करेंगे, पहले वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 की करेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो वर्गमूल हट जाएगा। फिर वर्गमूल 3 की वर्गमूल 5 से करेंगे। जब दो वर्गमूल वाली संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, अलग अलग हैं वो, तो उनकी गुणा कर दो वर्गमूल का निशान लगा के, तो वर्गमूल हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और 3 की गुणा 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो इसकी गुणा इससे भी होगी। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 5 वर्गमूल 3 -5 वर्गमूल 5, और 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और आप चाहो तो ये माइनस वर्गमूल 5 को आप कॉमन भी लिख सकते हो, जैसे पहले लिखा हुआ था ये ऊपर, ऐसे कैसे ही लिखा रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई ना करो। सॉरी, अंदर क्या बचा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5
माइनस में 2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया 5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे में 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। थैंक यू।